ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, पापंकुशा एकादशी का व्रत 2023 में 25 अक्टूबर को रखा गया है और पापंकुशा एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो आज हम जानेंगे पारण मुहूर्त क्या रहेगा और अगर आपका पारण वाले दिन कोई दूसरा व्रत है तो आप पारण कैसे करें जिससे कि आपका पारण भी हो जाए और आपका दूसरा व्रत भी ना टूटे। तो बहुत सी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और क्या खाकर पारण करें, पारण कब नहीं करना चाहिए, तो पारण करने के नियम जानेंगे कि पारण हमें कब कब करना चाहिए और कब कब पारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी भी एकादशी का व्रत हमें खोल लेना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। दोस्तों, अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो एकादशी के व्रत का पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में नियम अनुसार ही करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है और अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो व्रत का पारण भी आपको मुहूर्त में नियम अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने जल्दबाजी में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले ही कर लिया तो इससे आपको पाप लगेगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है, तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है, तो इस समय भी पारण नहीं करना चाहिए, यानी कि इस समय भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के कुछ नियम हैं, जैसे कि आप इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत भी पूर्ण होगा और इससे भगवान विष्णु भी बहुत ही प्रसन्न होंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत पारण वाले दिन भी। दोस्तों, एकादशी पारण वाले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि आपने एकादशी पे की थी। भगवान विष्णु को स्नान कराएं, भगवान विष्णु को फल फूल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और मंत्रों का जाप करें, आरती करें। और इस दिन दान भी दिया जाता है। एकादशी के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप दान अवश्य करें और ये दान अगर आप ज़रूरतमंद को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे कि आप भूखे को भोजन खिलाएं और जिसके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दें। साथ ही आप इस दिन धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। और सर्दियां हैं तो आप कंबल का दान कर दें और गर्मियां हैं तो आप पानी का दान कर दें। तो इस टाइम सर्दियां आ रही हैं तो आप कंबल का दान कर सकते हैं या फिर आप ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप ये दान ब्राह्मणों को ही करें, जिसको भी ज़रूरत है उनको आप ये दान करें। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के लिए मीठी रोटी बनाएं, गाय को भोजन कराएं और चींटियों को आप दाना डालें, चीनी डालें, तो ये सब भी दान होता है। वैसे तो एकादशी पे ब्राह्मणों को दान देने का बताया गया है, तो आप अगर सामर्थ्य हैं तो अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 5 2 1 जैसे भी आप में सामर्थ्य है उस तरह से ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें और उनको शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खिलाएं और दान करें। लेकिन आप ज़रूरतमंद को भी ज़रूर दान करें
और ये जो पारण का भोजन है ना, ये आपको सात्विक बनाना है। इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और हो सके तो आप इस भोजन में देसी घी का यूज अवश्य करें। तो पूजा करने के बाद, जो सुबह की पूजा होती है ना, वो पूजा करने के बाद आप ये भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, उन्हें विदा करें। फिर आप अपना व्रत खोलें। और ये सारे काम जो है ना, आपको पारण मुहूर्त में ही करने हैं। तो पारण का मुहूर्त क्या है? अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी 2023 व्रत पारण शुभ मुहूर्त। तो पारण का मुहूर्त रहेगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से शुरू होगा और सुबह 8:43 तक रहेगा। तो इसी समय आप अपने व्रत का पारण कर लें। और पारण वाले दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 9:44। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो अब जानते हैं कि व्रत पारण में हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अगर आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आंवला। तो अगर आंवले का सीजन है तो आंवला खाकर भी पारण किया जाता है। और आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो आंवला खाकर भी व्रत का पारण करते हैं तो आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही आप चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी पारण के दिन चावल ज़रूर खाने चाहिए। और अगर आपको इस दिन दूसरा कोई व्रत है तो आप अपने मुख में थोड़ा सा घी रख लीजिए। घी से भी पारण होता है। गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। जैसे कि पारण वाले दिन त्रयोदशी है, यानी कि प्रदोष। तो अगर आपका प्रदोष का व्रत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका जो पारण है वो भी हो जाएगा, आपका अगला व्रत भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह से पारण करें। और पारण वाले दिन आपको लहसुन प्याज और मूली बैंगन मसूर की दाल और मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पूरे दिन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।